ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इस अमूल्य अलौकिक मुरली का अध्ययन करने जा रहा हूँ, जिसके लिए लौकिक तौर पर दो बातों का ध्यान रखना है। एक कि बड़े फुर्सत से, एकदम इत्मीनान से अपने हाथों में स्वयं से मुरली का अध्ययन करना है, जिसके कारण हम बाबा के चैतन्य एक एक शब्द का अध्ययन जब गहराई से करते हैं तो बाबा मुझसे कह रहे हैं ऐसा अनुभव पाते हैं, और उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव से हम भाव विभोर हो उठते हैं। और साथ ही साथ जब दिनचर्या में हमारे लौकिक किरदार में वो कुछ भी परिस्थिति आती है तो बाबा की मुरली की वो बात कानों में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ उस वक्त भी खड़े हैं और मुझसे कान में बात को दोहरा रहे हैं। जब कोई हमारा लौकिक प्रिय हमसे कुछ कहता है तो हमें उनकी बात याद रहती है ना। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा की बातें हमें हमारे किरदार निभाते समय, हमारे जब विकर्म सामने आते हैं एक परिस्थिति बनकर, उस समय हमें याद रह जाते हैं। तो बस इसी अवस्था, ये चीज़ हमें लगातार हमारी उन्नति करती है। इसके लिए हमें फुर्सत से अपने हाथों में मुरली को लेना है और अलौकिक तौर पर करना क्या है कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने उसी मन को जो यहाँ बहुत, जिसे हम कहते हैं कि भटकता है, वास्तव में वो छटपटा रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे मछली बिन पानी के छटपटाए, वैसे ही हम अपने वास्तविक परम पिता परमात्मा के सानिध्य से, उनकी उपस्थिति से जो दूर हो गए हैं, उसके कारण आज हमारा मन छटपटा रहा है, इसीलिए इधर उधर भटक रहा है कि वो अपने मूल स्थान तक पहुंच सके। तो बस उसे अभी फ़िलहाल सूक्ष्म शरीर को, अपने उसी मन को लेकर के पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के उन चार धामों में हम अपने दिल की बात कहने के लिए बाबा की कुटिया में जा सकते हैं। बाबा से लाड प्यार पाने के लिए बाबा के कमरे में जाकर बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बस सिर्फ बाबा और मैं, बाबा मुझसे प्यार कर रहे हैं, मैं बाबा के गोद में अपना सर रखे हुए हूँ और बाबा मुझसे दुलार रहे हैं, मेरे सर पर हाथ फिरा रहे हैं, ये अनुभव पा सकते हैं। और जब खुशियों का समय कुछ अनुभव प्राप्त करें, कुछ अलौकिक सफलता प्राप्त करें, तो बाबा के संग झूले में बैठकर झूला झूल सकते हैं। और जब हम में बिंदु रूप में स्थित होने की अभ्यास करनी हो तो पहुंच जाएं बाबा के उस शांति स्तंभ के पास, जहाँ बाबा अव्यक्त स्मृति के लिए उस स्तंभ है, वो स्थान है। तो वहाँ सूक्ष्म शरीर के साथ पहुँच जाना है। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं हिस्ट्री हॉल में, जहाँ साकार तन का आधार लेते हुए मेरे बाबा ने ये मुरली चलाई थी। और लौकिक तौर पर तो बाबा ने ये मुरली पहले चलाई थी, लेकिन अलौकिक तौर पर आज मैं आत्मा जब अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हुए उसी हिस्ट्री हॉल में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित होता हूँ, तो बाबा अपने दिल की बातें, जिसमें इस मुझ आत्मा के हित की, आने वाले समय की बातें भी होंगी, मेरे मन के सवालों के जवाब भी होंगे, उन सारी ही बातों को, बाबा के दिल की बातों को बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय तुम बाबा के ऊपर बलिहारी जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। अभी अगर हम बाबा पर पूरा बलिहार गए ना, तो बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए वो हमें सुखी बना देंगे। जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए?
बाबा कहते हैं ज्ञानी बच्चों को अपना आदत एकदम पक्का कर लेना है, एकदम इस चीज़ में एकदम अडिग हो जाना है। वो आदत कौन सी है? उत्तर बतलाते मेरे बाबा, सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, ये बहुत अच्छी धारणा है। बाबा कहते हैं ये सबसे अच्छी धारणा है कि सवेरे सवेरे उठें और बाबा की याद में बैठें। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। सवेरे सोना सवेरे उठना, ये बाबा भी, ये लौकिक में भी एक चीज़ ये बस हमें सही मालूम थी कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो वो चीज़ बाबा भी उसको अप्रूव कर रहे हैं। मतलब भक्ति की हर चीज़ तो गलत हो जाती थी, लेकिन ये चीज़ सही है, बहुत सही है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना। बाबा कहते हैं इससे अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। मतलब लौकिक तौर पर हम उलझते नहीं हैं, बहुत कम उलझन होती है शारीरिक तौर पर, लौकिक नहीं शारीरिक तौर पर। बाबा कहते हैं अज्ञानियों की नींद से ज्ञानियों की नींद आधी होनी चाहिए। और कहते हैं अज्ञानी जो आत्माएं हैं वो जितना सोते हैं ना, उससे आधे में हम ज्ञानी बच्चों की नींद पूरी हो जानी चाहिए। बाबा कहते हैं 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। जी बाबा, इस ब्रह्मा कुमार का किरदार में तो नहीं है, लेकिन इतना समझ में अब पूरा स्पष्ट है बुद्धि में कि ये मेरा विकर्म है जो हम 10 बजे, मतलब लौकिक किरदार के हिसाब से नहीं हो पाता है। तो ये अब होगा मेरे विकर्म विनाश करके। तो ये मेरे विकर्म है कि मैं 10 बजे, किरदार मुझे ऐसा मिला हुआ है कि मैं 10 बजे नहीं सो सकता हूँ। तो अब मुझे अपने इस विकर्म को विनाश करना है और मुझे 10 बजे सो जाना है। तब मैं 2 बजे उठकर अमृत वेले बाबा की याद में पूरा एकदम मगन होकर बैठ सकता हूँ। समझ गए बाबा? गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा नहीं मालूम है हमें, लेकिन विकर्म है इसलिए ये असुविधा, ये श्रीमत से बाहर की मेरी बात हो जाती है इस ब्रह्मा कुमार की। तो अब उसे श्रीमत पर लाने के लिए विकर्म जो सामने आ रहा है वो विनाश होगा, बाबा की याद से विनाश होगा। और उसी के लिए बाबा आज हमें ये बात कह रहे हैं। क्या, कब, क्यों, कैसे नहीं मालूम, लेकिन होगा तो होगा। बाबा ने कह दिया कि ये विकर्म है और ये मुझे विनाश करना है। समझ गए बाबा? आगे बाबा कहते हैं बच्चे सब सम्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्मा होंगी ना, तो यहाँ तो जीव आत्माएं रहेंगी। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है, उसको अशरीरी कहा जाता है। शरीर के बिना आत्मा क्या हो गया? अशरीरी रह गया ना। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में न आए तो बोल न सके। तुम जीव आत्माएं जानती हो कि अब बाबा के सम्मुख बैठे हैं। बाबा कहते हैं अब तुम जीव आत्माओं को ये मालूम चल गया है कि हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। एकदम बाबा, ये इस अनुभूति में हम आपके चैतन्य उपस्थिति का अनुभव के साथ इस मुरली का अध्ययन कर रहे हैं बाबा। हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाबा से वर्षा ही लेंगे। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के पिता के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाबा बोलते हैं ये तो समझ में आ गया कि बाबा के सम्मुख आकर हम बच्चे बैठे हैं। अब बाबा पूछते हैं क्यों बैठे हैं? बाबा से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं हम शिक्षक द्वारा इंजीनियरिंग बैरिस्टरी सीखते हैं, तो लौकिक विद्यालयों में जो एक पढ़ाई पढ़ते थे उसके लिए बैठते थे। यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या है? ये परम उद्देश्य रहता है। तो हर पढ़ाई का एक परम उद्देश्य रहता है। तुम बच्चे समझते हो कि परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखलाते हैं। भगवान वाच, ये तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीव आत्माएं पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो कि मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं
तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं, नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते। तो कोई भी ऋषि मुनि मतलब कोई नहीं कह सकता है कि पुनर्जन्म नहीं लेते, क्योंकि उनके हिसाब से तो और 84 लाख जन्म का हिसाब किताब है, तो उनको तो जन्म हम उनके हिसाब से तो जन्म लेते ही हैं आत्माएं। तो पूछो, तुम पुनर्जन्म को मानते हो? ये तो बरोबर है, आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं होते। ऐसे कोई आत्माएं हैं जो 84 जन्म लेती हैं, और 84 लाख का तो जो बात है वो तो एकदम बेवजह का बात है, गपोड़ा है। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतोप्रधान होगा और लास्ट छी तमो प्रधान होगा। पहला जन्म सतोप्रधान होगा और 84वां जन्म आते आते छी हो जाएगा, तमो प्रधान हो जाएगा। 16 कला से फिर 14 कला, 12 कला होती जाएगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं, तो उस तरह से कलाएं कम होती जाती हैं, पुनर्जन्म में हम आते जाते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं, वो पुनर्जन्म रहित हैं? और कहते हैं पूछना चाहिए कि परमात्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं या वो पुनर्जन्म रहित हैं। देखो ये बिंदु बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित हैं तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। और कहते हैं अगर जन्म मरण रहित कह दिए ना तो फिर शिव जयंती तो नहीं होगा, फिर शिव जी का जन्म कैसे हो रहा है? वास्तव में उनका जन्म नहीं है, अवतरण है। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, वास्तव में वो जयंती नहीं है, शिव अवतरण है। इसलिए जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता है वो नहीं है। अवतरित होते हैं, डायरेक्ट अवतरित होते हैं, गर्भ से जन्म नहीं लेते, इसलिए जो गर्भ से जन्म लेता है उसको मरना है। तो इसलिए शिव बाबा का जो जयंती होता है, शिव अवतरण जो होता है, उसमें फिर मृत्यु नहीं है। अगर मरें तो फिर पुनर्जन्म लें, तो बाबा कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। वो इस तन में एक ही बार आते हैं, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित हैं, वो कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते हैं। परमात्मा कभी तमो प्रधान नहीं बनते, वो हमेशा सतो प्रधान ही रहते हैं, पुनर्जन्म रहित हैं, इसीलिए वो हमेशा सतो प्रधान रहते हैं। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती हैं, फिर बाबा आते हैं पावन बनाने। आत्माएं पुनर्जन्म लेते लेते क्या हो जाता है, पतित हो गया, और फिर बाबा आकर के उसको पावन बनाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही पतित होती है। आत्मा घर से पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। जब शांति धाम में पड़े थे, घर में थे, तो पूरी तरह से पवित्र थे, लेकिन फिर यहाँ आते हैं तो अपने किरदार के अनुसार पतित बना देता है माया। बाबा तो कभी पतित नहीं बनाएंगे। बाबा कहते हैं बाबा कभी पतित नहीं बना सकते। बाबा कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। पिता कभी अपने बच्चों को गंदा मत तो दे ही नहीं सकते ना। इस समय के मनुष्य पतित मत ही देते हैं, और अभी का जो मनुष्य है वो कैसा मत देगा, वो पतित मत ही देगा, क्योंकि वो विकारों में खुद धंसा हुआ है, तो उसके विचार भी, उसके राय भी वैसे ही होगी ना। अब पावन बाबा कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। बाबा कहते हैं अब पावन बनो और अब विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से दुखधाम बन गया है, पहले सुखधाम था। ऐसे नहीं बाबा ही दुख सुख देते हैं, नहीं, तो अभी हमारे ही कर्मों का नतीजा है कि अभी दुखधाम हो गया है। हमारी ही आत्मा की स्थिति जब सुपर क्लास की हो जाएगी, एकदम अच्छा हो जाएगी, विकारों से मुक्त हो जाएगी, तो सुखधाम आ जाएगा। वही चीज़ मैनिफेस्ट होगा तो बाहर सुखधाम दिखाई देगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि बाबा दुख देते हैं, ये भ्रम तो अब पूरी तरह से दूर हो गया कि भगवान दुख देते हैं। बाबा कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते, ना बाबा खुद दुख देते हैं और ना ही कोई ऐसा मत देते हैं जिससे हमें दुख हो। माया ही दुख देती है, तो ये दुख देने का काम किसका है? माया का है। उस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वो धन को माया कह देते हैं। कहते हैं ना, इनको माया का नशा बहुत है। किसी को बहुत ज़्यादा धन का नशा होता है तो
माया का नाम लगा देते हैं, परंतु माया का नशा होता नहीं। बाबा कहते हैं माया का एक्चुअली नशा नहीं होता है। नशा बाबा का चढ़ेगा और नहीं तो फिर माया हमको जकड़ के रखेगा, उसका नशा नहीं होता है। वहाँ रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं। बुत यानी पुतला तो दुश्मन का बनाया जाता है, दुश्मन का पुतला बना के जलाएंगे। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, दे अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। तो वह कहते हैं ये आधा कल्प से जो शरीर का भान हमारा आ गया, उसी से धीरे धीरे विकार सब हावी होता चला गया। पहले विकार हल्का हल्का आया, फिर धीरे 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 हम उसमें पूरा ही धंस गए। शास्त्रों में लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं, माया के वश होने से परवश बन जाते हैं, परमत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। परमत मतलब माया की मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाबा की। श्रीमत का मतलब श्रेष्ठ मत है बाबा की, वो है रावण की मत, परमत। इसलिए बाबा ने कहा है आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीर में बंधे हुए दुखी हैं। तो अभी इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी सब के सब क्या है, आसुरी संप्रदाय में हैं, रावण की जंजीरों से बंधे हुए हैं और इसी कारण दुखी हैं। हाँ जी बाबा। मनुष्यों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है। तुम तो हिसाब बताते हो 5000 वर्ष कैसे है। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए, बुद्ध को 2250 वर्ष हुए, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुए, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। उनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हो। कहते ये जो आधा कल्प हुआ 2500 वर्ष, उसके पहले क्या थे, देवता थे, तो फिर देवताओं का लाखों वर्ष का हिसाब कैसे हो जाएगा। इतने मनुष्य होते फिर तो कोई मनुष्य बहुत हो जाते, और अगर इतना मनुष्य शुरू से रहता ना तो अब तक तो कितना ज़्यादा हो जाता। इतने तो है नहीं, लेकिन उतना वास्तव में देखें तो उतना है नहीं। 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। और कहते मात्र 5000 समय वर्ष का ये चक्र है, लेकिन इसी में तो कितना घना आबादी हो जाता है। कहते भी हैं क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं। मैं जो हूँ जैसा हूँ ये चक्र फिरता है, कोई जान ना सके। कोई नहीं जान सकता है कि ये चक्र कैसे फिरता है, क्या कहाँ पर क्या होता है, बाबा ही समझाते हैं। ये है गीता का एपिसोड। तो ये सारा बात बाबा हमें समझाते हैं कि ये गीता का एपिसोड है। बाबा ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाबा बूढ़ियों को भी समझाते हैं कि ये बहुत सहज बात है। बाबा बूढ़ी माताओं को भी अच्छे से समझाते हैं, उनको भी समझ में आए ऐसी बात बतलाते हैं, और उनके लिए बतलाते हैं, उनके लिए नहीं सबके लिए है, लेकिन उनको भी इस बात से खुशी होती है, प्रोत्साहन मिलता है कि बात बहुत सहज है। बस जरा सा सोचेंगे, विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बात कितनी सहज है। सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वारिस बन गया ना। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते हैं पहले कभी मिले, पहले कब मिले हो। कहते हैं हाँ बाबा, आत्मा इस मुख द्वारा कहती है। बाबा कहते हैं पहले मिले हो, तो हम बच्चे कहते हैं हाँ बाबा हर कल्प में मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं इस मुख द्वारा ही हम कहते हैं हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के पिता के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाबा कहते हैं मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम कहेंगे हाँ बाबा,
हम आत्माओं के आप परम पिता परमात्मा पिता हो। बाबा भी कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, अब फिर मैं अब देता हूँ। अब फिर से बाबा हमको वो सब कुछ दे रहे हैं। माया वर्षा छीनती है, बाबा दिलाते हैं। बाबा हमें हर कल्प दिलाते हैं और माया हमसे छीन लेता है। ये अनेक बार खेल हो चुका है और होता रहेगा। अंत नहीं है इस खेल का। बाबा कहते हैं कोई अंत नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। बाबा के बनते हैं फिर कोई सगे कोई लगे। बनने को तो बाबा के बहुत तरह के बच्चे बन गए, लेकिन कुछ सौतेले हैं और कुछ मातेले हैं। कोई सगे हैं और कोई लगे हैं। बाबा कहते हैं कोई सौतेले कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो हैं ना, तो बच्चे क्या हैं, हर तरह के हैं। कच्चे पक्के सब तरह के हैं। पक्कों को भी कभी माया एकदम जीत लेती है। कई बार क्या होता है ना, पक्के बच्चों को भी माया जीत लेता है। बच्चे कहते हैं बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, जो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। और कहते हैं जितना समय तुम यहाँ रहोगे ना, उतना ज़्यादा पुरुषार्थ कर पाओगे, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा अपने संस्कारों को बदल पाओगे। शरीर से बाहर आ गए, किरदार खत्म हो गया, तो फिर ये पुरुषार्थ भी नहीं होगा ना। और कहते हैं आग चीज़ को पवित्र करती है और तुम्हारी है योग अग्नि। ये बेहद का यज्ञ है। बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं है। बाबा कहते हैं ये बेहद के सेठ हैं, तभी ना हमें भी सेठ बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो बेहद के सेठ हैं ये बेहद का यज्ञ रचते हैं, क्योंकि और कोई भी यज्ञ जो रचा जाएगा ना वो इतना लंबा समय चलेगा ही नहीं। 7 से 8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं। बाबा कहते हैं जो लौकिक में जो भी यज्ञ रचे जाते हैं वो जनरली 7 रोज का या 8 रोज का होता है, और कोई एकदम जो होता है वो महीने भर का होता है, उससे ज़्यादा नहीं। तुम्हारा ये यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है। बाबा तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। भगवानुवाच मुझ अपने पिता को याद करो। जरूर आए हुए हैं तब तो कहते हैं ना। बाबा कहते हैं जब मैं आया हुआ हूँ तब तो कह रहा हूँ ना कि मुझे याद करो। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं अब तुमको वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। वो कहते हैं ये तुम्हारी प्रतिज्ञा थी। हमको याद पड़ाते हैं कि जब हम बाबा को कहते थे, पुकारते थे, तो यही कहते थे कि बाबा आप आइए, जब आप आएंगे तो हम बाकी सब छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाएंगे। तो मन बुद्धि से समर्पित होके आना है ना। तुम पर वारी जाएंगे, बाबा पर हम पूरा वारी चल जाएंगे, बलिहार हो जाएंगे। स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं। तो लौकिक में ये जो संबंध जुड़ता था पति पत्नी का, उसमें क्या होता था, दोनों एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखते थे। तब एक बहुत सुंदर परिवार को हम देख पाए इतने समय तक। विकारों का उसमें रहता था, लेकिन कुछ साल पहले तक भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा स्थिति में हुआ करती थी आत्माएं। तो धीरे धीरे नीचे गिरना है, इसलिए गिरते चले गई, सब कुछ बिखरता गया। यहाँ है बाबा पर बलिहार जाना। तो वहाँ क्या होता था, स्त्री पुरुष पर, पुरुष स्त्री पर बलिहार जा रही थी। यहाँ बाबा कहते हैं बाबा पर बलिहार जाना है। शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं ना। अब बाबा कहते हैं तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाऊंगी। बाबा कहते हैं तुम्हारा ही प्रतिज्ञा है कि हम बाबा पर बलिहार जाएंगे। आप हमारे पर बलिहार जाएं तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। बाबा कहते हैं अगर तुम मेरे ऊपर पूरा बलिहार गए ना तो मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हें भारी वर्षा दे दूंगा। तो ये बाबा हमसे कह रहे हैं।
श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत। बाबा कहते हैं ये बात कभी मत भूलो कि हम श्रीमत पर चलकर ही श्रेष्ठ बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाबा से ये वर्षा ले रहे हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा हम बन रहे हैं, ये वर्षा हम बाबा से ले रहे हैं, ये स्मृति रहेगी। बाबा परमधाम से आए हुए हैं, परंतु माया चील भी कम नहीं है। बाबा कहते हैं बाबा परमधाम से आए हैं, लेकिन ये माया चील जो है ना, ये भी कम नहीं है। सबकी बात नहीं है, परंतु नंबरवार है। बाबा कहते हैं हर एक बच्चा को तो बाबा नहीं कहते हैं, लेकिन नंबरवार है ना। तो जो बच्चे थोड़ा भी अवस्था में हिल डोल होते हैं ना, धड़ से माया एकदम हमला कर देता है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाबा से वर्षा लेते हैं, और कोई बच्चे तो इतना ही मतलब नंबरवार में भी इतने पीछे हुए हैं कि पूरा ही बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। कुछ क्या होता है, हिल डुल जाते हैं, हर तरह का है। कुछ है हल्का हिलते डुलते हैं, कोई है कि थोड़ा बहुत गड़बड़ा के फिर संभल के खड़े हो जाते हैं, और कुछ है कि ऐसा गिरते हैं कि बाबा का ही हाथ छोड़ देते हैं, पूरा ही भूल जाते हैं। यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकले और भूले, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चों की अवस्था भी एक से एक है। कुछ बच्चों का क्या है, यहाँ जब मुरली पढ़ने आए, इतना सूक्ष्म स्तर के साथ जैसे अभी हम आत्माएं पहुँचते हैं परमधाम में, बाबा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन कर रहे हैं, तो बहुत नशा चढ़ा रहता है। फिर क्या होता है, उस नशे से हम जैसे ही अपने लौकिक किरदार में आते हैं तो वो नशा उतर जाता है, सारा दिन भूल जाते हैं, और फिर जब अगला दिन सुबह होता है फिर बैठते हैं फिर। लेकिन ये चीज़ अगर हम बार बार कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये हमें ऊपर हमारी स्थिति को करता है। लेकिन बात है कि हम कितना सजग रहते हैं, और मुरली का अध्ययन जितना अच्छे से करते हैं उसके अनुसार मंथन चलाते रहेंगे ना, तो फिर बार बार रोज़ रोज़ अवस्था नीचे नहीं गिरेगी। गिरने की अवस्था जैसे ज़्यादा नीचे गिरते थे फिर कम नीचे गिरेंगे। लगातार सजगता होनी चाहिए, तब फिर धीरे धीरे ऊपर उठ सकते हैं। बाबा कहते हैं 4-5 वर्ष रह कर अच्छी सेवा करने वाले भी आज देखो नहीं है। तो इस ब्रह्मा कुमार को यही लगता है कि जब मुरली को बहुत गहराई से अध्ययन नहीं करते हैं, ज्ञान की स्पष्टता नहीं लाते हैं, बस केवल जो 2-4 बिंदुएं जो एकदम से स्ट्राइक करती हैं, अच्छी लगी, और उस कारण हम बाबा का बच्चा बने, ज्ञान में आए, सेंटर आने लगे, तो वहीं 2-4 बिंदुएं ही वहीं की वहीं रह गई। उसके बाद और जो माया धड़ाधड़ उलझन लाता गया, उसको कभी सुलझाया नहीं, कभी मंथन किया नहीं, ज्ञान में स्पष्ट हुए नहीं, तो क्या होगा कि माया तो वार करने के लिए मतलब तैयार बैठा है। तो हम ज्ञान की स्पष्टता नहीं लाएंगे ना, तो बाबा की याद में गहराई में नहीं उतर पाएंगे, बाबा से एकदम चैतन्य उपस्थिति का अनुभव नहीं करेंगे, उनके सानिध्य में नहीं आएंगे, और उनके सानिध्य में नहीं आएंगे, उनकी गोद में नहीं चढ़ेंगे। तो इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि वैसे बच्चे ही फिसल जाते हैं, माया हड़प लेती है। बाबा कहते हैं अच्छा सेवा हुआ, सब कर रहे थे, मेला वगैरह सब कुछ, मतलब बहुत सेवा में थे, लेकिन वो मन की स्पष्टता, ज्ञान की स्पष्टता नहीं होने के कारण आज नहीं है। कुछ अवज्ञा की है तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कहते हैं कुछ छोटा मोटा अवज्ञा हो जाता है, कुछ गलती हो जाती है, तो ये इसका मतलब ये थोड़ी ये है कि बाबा का हाथ छोड़ दें। बाबा तो कहते हैं तुम सच्चे दिल से कबूल लो, मैं आधा माफ़ कर दूंगा। इसका मतलब इसलिए हम बाबा गलती करें ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम पूरा छोड़ छाड़ के चल दें, कि जब हमसे नहीं होता है, नहीं, ये नहीं करना है। गलती हो रही है मतलब कमज़ोरियां हैं, शक्तियां अभी जागृत नहीं हुई हैं। शक्तियों की जागृति होने लगेगी ना, तो फिर गलतियां बहुत घट जाएंगी। बाबा कह देते हैं चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। वह कहते हैं जितना ऊपर चढ़ेंगे ना, बाबा का प्रेम रस चखने को मिलेगा, और नहीं तो गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाता है। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना। वह कहते हैं वैकुंठ में चलेंगे तो जरूर, लेकिन वहाँ पद नंबरवार होगा। भल वहाँ सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबा पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं। वह कहते हैं विद्यालयों में क्या होता है, रैंक लाने के लिए ही तो बच्चे पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि प्रजा ही सही,
तो तकदीर में होगा। बाबा कहते हैं नहीं, ये चीज़ नहीं, हमारा मन बुद्धि में ये भावना नहीं आना चाहिए कि जो तकदीर में होगा छोड़ो ना, प्रजा तो प्रजे सही, कम से कम स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे। नहीं, इसको तमोप्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। वो कहते हैं ये जो पुरुषार्थ का श्रेणी हुआ ना, ये हो गया तमोप्रधान श्रेणी। ये मतलब पुरुषार्थ का सबसे निचला स्तर हो गया कि छोड़ो ना, जो तकदीर में हम बाबा का परिचय मिल गया ना, मोटा मोटा पालन कर ले रहे हैं ना, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और भी छोटा मोटा बड़ी बड़ी चीज़ें जो माने मोटे मोटे तौर पर जो समझा जा सके उसको कर लेते हैं, तो बाबा का में आ ही जाएंगे, स्वर्ग में त्रेता में तो आ ही जाएंगे, प्रजा तो प्रजा ही सही। बाबा कहते हैं इस तरह की सोच जो है ना, ये बहुत निम्न, मतलब बाबा का बच्चा तो बन गए लेकिन बहुत निम्न श्रेणी में रह गए। तो ऐसा हमें अपनी तरफ से नहीं करना, हमें पुरुषार्थ अच्छा करना है ना। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाबा से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते हैं उनको ना सब सतो प्रधान कहेंगे जो बाबा से पूरा वर्षा लेने का प्रतिज्ञा करते हैं और उस पर अपना मेहनत करते हैं। ये घुड़दौड़ है, ये रेस लगा हुआ है बाबा कहते हैं, और इसमें सभी नंबर 1 तो नहीं जाएंगे। ऐसा रेस है जिसमें कोई भी रेस में नंबर 1 पर तो सबको ही नहीं जा सकते। तो ये ह्यूमन रेस है, ये है हम आत्माओं की रेस श्रीमत पर। तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरो जाएं, तो उनको याद करना पड़े। बाबा कहते तुम चाहते हो कि हम शिव बाबा के गले में, उनके गले का हार बने, उनकी गोद में एकदम से समा जाएं, तो बाबा कहते हैं उसके लिए याद तो करना पड़ेगा ना। सारा मदार याद पर है। माया विघ्न ऐसा डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। बाबा कहते हैं माया भी जो है ना, ऐसा ऐसा विघ्न डालता है, ऐसा मतलब फंसाता है ना, ऐसा लंगी मारता है कि एकदम रेस से ही बाहर हो जाए। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। तो बाबा कहते हैं ये जो हमारी रेस है वो क्या है, मानवीय स्तर पर, मतलब पुरुषार्थ के स्तर पर हमारा ये रेस चल रहा है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं। कहते हैं अब जाएं बाबा के पास। जब एकदम से तंग आ जाते हैं ना, तो लगता है कि अब बाबा के पास चल जाए। अब यहाँ पर क्यों, जैसे परीक्षा की तैयारी करते करते भी बच्चे नहीं थक जाते हैं, लगता है कितना तैयारी करें, कितना प्रैक्टिस करें, लेकिन बाबा ने युक्ति तो बतलाई है। कहते हैं बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे। बाबा हमें न थकने का भी युक्ति देते हैं, बतलाते हैं कि ये थकावट भी हमारा विकर्म है, इसमें भी मतलब हमारा हर एक श्वास जो है ना, एक तरह से कहें तो हर एक श्वास में हमारे अंक जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं। हम कितना सजग हैं, कितना थक रहे हैं, थकना भी विकर्म है, तो उस पर भी विनाश, उस विकर्म को भी हमें विनाश करना है ना। तो बाबा कहते हैं जितना समय निकाल सको उतना अच्छा है। गवर्नमेंट की सेवा में भी 8 घंटा देते हो, ऐसे याद में भी 8 घंटे तो रहो। बाबा कहते हैं लौकिक तौर पर जो मतलब नौकरी होता है, जो ऑफिशियल टाइम होता है काम करने का, वो 8 घंटे का ही एवरेज है। सरकारी का तो बुरा है और प्राइवेट का भी नियमित वही है। उसको थोड़ा वर्कलोड प्राइवेट में बढ़ा करके उसको बढ़ा देते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड टाइमिंग 8 घंटे का ही होता है। तो बाबा कहते हैं तो उसी तरह से बाबा को भी याद करने के लिए 8 घंटा रखो समय, 8 घंटे तो रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये कितनी भारी सेवा है। आखिर पूरा पृथ्वी को स्वर्ग बनाना, पूरा सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, तो इतना भारी सेवा में 8 घंटा। सरकारी दफ्तरों में काम होते हैं तो भाई काम तो होता है, तो काम हुआ तो कुछ समय लगता है वहाँ काम होने में, तो आखिर 8-8 घंटा हर कर्मचारी काम करता है, तब तो काम आगे बढ़ता रहता है ना। तो पूरी सृष्टि को परिवर्तन करना है, स्वर्ग बनाना है, तो यहाँ हर एक ब्राह्मण बच्चा 8-8 घंटे का भी पुरजोर सेवा करे, तब तो ये भारी सेवा पूरा होगा ना। सिर्फ बाबा को याद करो और सुखधाम को याद करो, बस। बाबा कहते हैं और उस सेवा में करना क्या है, सिर्फ बाबा को याद करना है और उस सुखधाम को याद करना है, बस। ये 8 घंटा सेवा करेंगे तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। बाबा कहते हैं बस ये सेवा तुम 8 घंटा पूरा करो ना, फिर सेवा पूरा पाएंगे। सेवा करो तो वर्षा पूरा पाएंगे। ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और इस तरह से जब हम 8-8 घंटे बाबा की याद में एकदम मगन रहेंगे ना, तो बाबा कहते हैं तो विकर्म भी विनाश होंगे।
8 घंटा इस सेवा में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। बाबा कहते हैं 24 में से 8 घंटा तुम इस सेवा में दे दो, बाकी का 16 घंटा तो फ्री हो गया ना। तो बाकी का 16 घंटों में एवरेज बाबा ने आज एकदम शीर्षक में ही कह दिया है 4 घंटे की नींद काफ़ी है। हम अभी तक क्या एवरेज लेके चलते हैं, लगभग 6 घंटे की नींद और 2 घंटे का नित्य क्रिया, तो कुल मिला के 8 घंटे तो हमारा उसी में चला जाता था। तो बाबा कहते हैं वो नींद भी अब कम होना चाहिए। तो कैसे समय निकालना है, तो जैसे 24 में से 8 घंटे कहते हैं बाबा अपनी मेरी सेवा में रखो, और हम अभी तक समझ के चल रहे थे कि 8 घंटा हमारा सोने में और नित्य क्रिया में मिला के चला गया, बाकी का 8 घंटा जो दिनचर्या का जो लौकिक काम करते हैं हम, जो शरीर निर्वाह अर्थ, उसमें 8 घंटे। तो इस तरह से बाबा 8-8 घंटे का 3 ग्रुप बनाते हैं और उस 3 ग्रुप में हमें काम करना है, हर 24 घंटे को इस तरह से बांटना है। तो बाबा कहते हैं कि जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो। तो इस तरह से अपने आप को शेड्यूल को सेट करना है और उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम हो सके, मतलब 8 घंटा बाबा एकदम स्टैंडर्ड टाइमिंग कहते हैं, उससे ज़्यादा करते हैं तो और अच्छा ही होगा। याद तो कहीं भी बैठ कर सकते हो, बाबा कहते हैं, और याद की जहाँ तक बात है तो कहीं भी बैठ के कभी भी कर सकते हो। सबसे अच्छा समय तुमको सवेरे मिलेगा, लेकिन उसमें बाबा सबसे बेस्ट टाइमिंग कहते हैं सवेरे का। सिंधी में कहावत भी है, सवेरे सोना सवेरे उठना, वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। तो ये सिंधी में क्या, हर भाषा में ये कहावत है कि जल्दी सोकर जल्दी उठना मनुष्य को गुणवान बनाता है। तो ये गायन भी अभी का है। तो वहाँ कहते हैं वास्तव में ये जो गायन है ना, ये अभी का ही है। बाबा कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे सवेरे उठो। बाबा कहते हैं जितना जल्दी हो सके रात में सो जाओ और फिर सवेरे जल्दी उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं। बाबा कहते हैं अज्ञानियों में क्या होता है, क्योंकि आत्मिक स्तर पर तो उनका बुद्धि में क्लैरिटी होता नहीं है, बहुत से व्यर्थ संकल्पों में उलझे रहते हैं, उसके कारण शारीरिक मानसिक दोनों थकावट होती है। तो उसको पूरा करने के लिए उनको 8 घंटा सोना पड़ता है। इस ब्रह्मा कुमार को अभी तक का ऐसा अपना वो रहा था कि 6 घंटे का एवरेज में, थोड़ा 6 से कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन लगभग 6 घंटे की नींद ले रहे थे। बाबा अब कहते हैं कि तुम्हारी नींद सीधे आधी होनी चाहिए, यानी 8 से हमारी नींद सीधे हो जानी चाहिए 4 से 5 घंटे की। बाबा कहते हैं 4 से 5 घंटे की नींद बस। तुम कर्म योगी हो ना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है। और उस समय जो बैठ के जो मतलब होता है ना, बैठ के योग लगाने वाला जो मज़ा है ना, वो अमृत वेले ही है। और बाबा वो कहते हैं उसके लिए बेस्ट होगा कि तुम 10 बजे एकदम सो जाओ। ट्रैफिक जो बजता है हर घंटे वाला, ये 9 बजे तक। तो इस ब्रह्मा कुमार ने ऐसे लौकिक में टारगेट रखा था कि 9 बजे का जो लास्ट ट्रैफिक बजता है, उसके बाद अगला ट्रैफिक सुबह 3:30 बजे बजता है। तो 9 बजे का जो ट्रैफिक बजा, उस वक्त एकदम अपने एकदम शयन कक्ष में एकदम बेड पर आ जाएं। और फिर आधे घंटे, बाबा कहते हैं सोने के पहले भी आधा घंटा योग कर लो। तो 9 से 9:30 योग करके 9:30 में एकदम सो जाएं, तो एकदम 2:30-3 बजे तक एकदम अच्छे से नींद टूट सकता है। तो बाबा एकदम लास्ट टाइम भी कहते हैं 10 बजे तक तो सो ही जाओ। अगर 10 बजे तक एकदम सो गए ना, 9:30 में भी एकदम अगर आते हैं, आधे घंटा योग करके 10 बजे एकदम फाइनली सो जाते हैं, तो 2 बजे बाबा कहते हैं आराम से उठ सकते हो। और उठो, उठ सकते नहीं हो, बाबा कहते हैं 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है, ये बहुत भारी कमाई का समय है। बाबा कहते हैं इसको हाथ से जाने मत दो, तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेगी। और जब हम ऐसा सो करके ऐसे उठेंगे ना, 10 बजे सो के 2 बजे उठेंगे ना, तो स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा और अलौकिक कमाई भी इतनी बढ़ेगी कि हम भरपूरता का, अपने उस अवस्था का, श्रेष्ठ अवस्था का अनुभव पाएंगे। अच्छा, 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। बाबा लो इतना भी फिर रियायत दे दी कि अगर नहीं हो पाता है तो 2 नहीं तो 3 तो उठ जाओ। 10 बजे अगर सोएंगे ना बाबा, तो 2 का तो नहीं पता नहीं, लेकिन 3 बजे तक तो फिर उठ सकते हैं एकदम। अगर 10 बजे तक हम फाइनल सो गए तो बाबा कहते हैं 3 नहीं तो कम से कम 4 तो उठ ही जाओ।
तो फर्स्ट क्लास समय वो है। तो बाबा कहते हैं 4 जो एकदम लास्ट हो गया, वो एकदम सबसे फर्स्ट क्लास समय, उस समय तो एकदम उठ ही जाओ। फर्स्ट क्लास समय वही है, शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है। वो कहते हैं 4 बजे सुबह तक ना सन्नाटा, एकदम असीम शांति का अनुभव होता है। मतलब लौकिक अलौकिक दोनों ही शांति होती है। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। और उस समय का जो याद है ना, वो मतलब जैसे मुरली का इतना इस ब्रह्म कुमार का अनुभव रहा, मंथन रहा कि मुरली को जब फुर्सत से बैठ के अध्ययन करते हैं तो बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हैं। एक एक बात दिनचर्या में हमारे जो परिस्थितियाँ आती है उसमें गूंजती हैं कानों में। तो ये सारा कुछ है। अमृत वेले का बहुत ज़्यादा अनुभव इस ब्रह्म कुमार का नहीं रहा है, क्योंकि किरदार कुछ ऐसा रहा कि कभी बहुत सवेरे सो नहीं पाए तो सवेरे उठ नहीं पाए। मतलब अमृत वेले बहुत ज़्यादा नहीं उठे, बहुत कभी कभार जब विशेष कुछ रहा तभी। तो इसलिए अमृत वेले का बहुत ज़्यादा अपना अनुभव नहीं है इस ब्रह्म कुमार का। लेकिन बाबा इस बात के लिए बहुत ज़ोर देते हैं। और अब बाबा ने जो फॉर्मूला दिया था उस फॉर्मूला को जब अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ देख रहे हैं कि होता है। जो भी विकर्म है, जो भी असुविधाएं इस जीवन में अनुभव करते हैं, उसको जब हम बाबा की याद में रहकर उस पर प्रतिक्रियाएं देते हैं तो वो विकर्म विनाश होता है। अब ये अनुभव कर रहे हैं, तो अब इस अनुभव से जब आप एक बार देखते हैं सवेरे सोने का और सवेरे उठने का, जो विकर्म के कारण नहीं हो पाता है उसको विनाश करने का प्रयास करते हैं। हो ही जाना है, ये ब्रह्मा कुमार का पूरा विश्वास है। बाबा कहते हैं अमृत वेले की याद बहुत अच्छा सा करती। तो हो सकता है कि फिर जब अमृत वेले की याद में आए तो फिर और ज़्यादा बूस्ट हो जाए, और ज़्यादा गति में आ जाए। बाबा बहुत करके रात को जगाते रहते हैं, सूक्ष्म सेवा में थकावट नहीं होती है। बाबा कहते हैं कि हम ना रात को जगाते हैं और उस समय सूक्ष्म सेवा करनी होती है ना, उस समय लौकिक सेवा तो कुछ नहीं होगी, सूक्ष्म स्तर पर ही होगी। तो बाबा कहते हैं उसमें थकावट नहीं होती। कमाई से तो खुशी होगी, और बल्कि उस समय जो कमाई होगा उसकी खुशी में तुम एकदम मस्त रहेंगे ना। तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। मनमत व परमत को त्याग देना है। कोई अवज्ञा नहीं करनी है, नहीं करना है बाबा। अवज्ञा वाला काम तो बिल्कुल नहीं करना है। जहाँ भी समझने में, पहले तो ये स्थिति लानी है कि कोई भी चीज़ में हम परखने में, समझने में गलती ना करें, और बाद में अगर कोई चीज़ में गलती हो जाए और उसमें हम गलती से कोई गलत परमत में आ गए, मनमत में आ गए, तो उसको तो तुरंत क्षमा लेना ही है। लेकिन जहाँ तक संभव हो इस मनमत का और परमत का जो समझते हैं, जहाँ तक अभी तक ज्ञान की स्पष्टता आई है और हम समझ पाते हैं कि ये परमत है, मनमत है, तो उसको तो त्याग देना ही है। हाँ जी बाबा। बाबा अभी त्याग और तपस्या का बहुत सुंदर हमें बतलाए थे। संडे को अव्यक्त मुरली के दिन बाबा ने बहुत ज़बरदस्त इस बार बतलाया। तो त्याग और तपस्या का बाबा ने कहा क्या त्यागना है? पुराने संस्कार और पुराने संकल्पों को त्यागना है। और तपस्या का अर्थ बतलाया कि हर एक चीज़ को देखने का नज़रिया, दृष्टिकोण बदल देना है। तो वही हो गया तपस्या, मूर्त होना और त्यागी होना। दूसरा बिंदु था कि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। वह कहते हैं सवेरे उठना है और याद में बैठकर कमाई करना है।
सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सेवा कम से कम 8 घंटा ज़रूर करनी है। बाबा कहते हैं पूरा सृष्टि को बदलना है तो उसके लिए कम से कम 8 घंटा का सेवा तो करना ही है ना। हाँ जी बाबा, पूरा प्रयास रहेगा बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भवा। बाबा कहते हैं समय और संकल्प दोनों खजानों को पूरी तरह से विल कर देना है, पूरी तरह से बाबा को समर्पित कर देना है, तभी हम मोहजीत बने रहेंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं, जैसे बच्चों को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। बाबा कहते हैं अपना सर्वस्व बाबा को विल कर दो, बाबा को मतलब मालिक बना दो, तो फिर क्या होगा, हमारी विल पावर बढ़ जाएगी। इस विल पावर में मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। और जब आध्यात्मिक शक्ति की जागृति आ जाती है ना, तो फिर बाबा कहते हैं मोह एक विकार है, और जो परमात्म शक्तियों की जागृति के बाद कोई भी विकार खड़ा नहीं रह सकता, टिकेगा ही नहीं। क्योंकि शक्तियों की जागृति का मतलब है परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव, और परमात्मा की चैतन्यता, उनकी उपस्थिति, चैतन्य उपस्थिति का मतलब है कि माया विघ्न विकार आसपास नहीं भटक सकते। तो इसलिए हमें अपने पुरुषार्थ से, अपनी सजगता से, अपनी मेहनत से गुणवत्ताओं को सक्रिय करना है, फॉलो फादर करना है। और उसमें जब उसी में से एक गुण शक्ति है, जो शक्ति की जागृति हुई और हम परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव में आ जाएंगे, और वहीं से हमारे सारे विकर्म विनाश होंगे, और बाबा कहते हैं मोह से हम छूट जाएंगे, हर विकार से ऊपर आ जाएंगे। जैसे साकार पिता ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोग की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे विल करो। बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपना सब कुछ विल कर दिया ना, सब कुछ बाबा ने यज्ञ की स्थापना की और उस यज्ञ में सब कुछ समर्पित कर दिया। बाबा कहते हैं ऐसे ही आप भी अपना संकल्प और समय का खजाना को बाबा को विल कर दो, अर्थात श्रीमद् प्रमाण सेवाओं में लगाओ, तो मोह जीत बंधन मुक्त बन जाएंगे। और कहते हैं आप भी अपने हर संकल्प का खजाना और समय का खजाना को पूरी तरह से बाबा की श्रीमत के अनुसार बाबा की सेवा में लगा दो, तो मोह जीत भी बन जाएंगे और बंधन मुक्त भी बन जाएंगे। वो जो भी चीज़ों का बंधन का अनुभव करते हैं, वो सारे बंधनों से भी हम मुक्त हो जाएंगे। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, एक दूसरे का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। जो इशारे बाबा दे रहे हैं बिल्कुल वही स्लोगन में भी है आज मुरली का। बाबा कह रहे हैं कि एक दूसरे का स्नेही बनना है तो सरलता का भी गुण धारण करना होगा और सहनशीलता का भी, तभी हम एक दूसरे के स्नेही बन पाएंगे। इस बात की पूरी सजगता रखते हैं बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, अलौकिक, दिव्य, साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया, और बाबा की चैतन्यता का अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि सदा हर्षित रहने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ, सहनशील बनो। और ऐसा सहनशील बनने के लिए, स्वभाव में सरलता लाने के लिए, सदा हर्षित रहने के लिए जो इशारा मेरे बाबा दे रहे हैं अलग अलग आयाम से, आज का जो इशारा है वो है कि माता पिता का वरदान है, सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ, आपके चेहरे पर सदा खुशी की मुस्कुराहट चमकती रहे, ऐसे हर्षित मुख रहो। इसके लिए बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता अवश्य हो। और कहते सर्व में खुशी की लहर फैला सके, इसके लिए हमें क्या करना होगा,
तो बाबा बतलाते हैं चेहरे पर सदा खुशी की मुस्कुराहट चमकती रहे, हर्षित मुख रहो, और इसके लिए बोल में मधुरता हो, संतुष्टता हो, सरलता की नवीनता अवश्य हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल न हो, हर कर्म में ऐसी नवीनता हो जो हर एक उससे प्राप्ति का अनुभव करे। और कहते हैं हाँ, ऐसा हम ब्राह्मण आत्माओं का बोल जो है ना, वो साधारण बोल भी ना हो, इतना श्रेष्ठ हो कि ऐसी नवीनता वाला हो जो हर एक आत्मा उस हर एक बात से, हर एक बोल से भी कुछ ना कुछ प्राप्ति का अनुभव करे। हाँ जी बाबा, समझ गए बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया, इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम
मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं, या फिर हम निकल नहीं सकते तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।